हाँ, तो अपन लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है ना। नाम से समझो किसके एंटी है? एपिलेप्सी के। तो एपिलेप्सी को हिंदी में अपन लोग क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। अब इसका हिंदी का स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है। मिर्गी, जो मिर्गी आ रहा है ना, मतलब आदमी से अचानक से हिल रहा है, जिसका कोई भी, बेसिकली उसको अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे तो क्या है? इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसी को एपिलेप्सी कहते हैं। अभी हम लोग 3 टर्म समझेंगे ना, उससे ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अच्छे समझ में आएगा। तो अभी तक मान लो तुमने कुछ नहीं सुना, ठीक है ना, सिर्फ इतना समझो कि एपिलेप्सी को हिंदी में क्या कहते हैं, मिर्गी, इतना जानते हो। तो अपन चालू करते हैं। देखो, जैसे ब्रेन होता है ना, ब्रेन किससे मिलके बना होता है? ब्रेन मिलके बना हुआ है न्यूरॉन से। तो देखो, एक न्यूरॉन 1 है, ठीक है, वो कनेक्ट है न्यूरॉन 2 से, एक्सॉन डेंड्राइट ये सबसे कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ इम्पल्स जा रहा है। मान लो करंट के टर्म से बोले तो 10 मिली एम्पेयर करंट जाना था, पर जा कितना रहा है? नॉर्मल आदमी में इतना जा रहा है, पर जिसको एपिलेप्सी है ना, उसमें कभी कभी कुछ कुछ इंटरवल पे 100 मिली एम्पेयर करंट चले जा रहा है। मतलब क्या, हाइपर एक्साइटेशन हो जा रहा है ब्रेन का। वही अपने अंदर एपिलेप्सी की तरह मैनिफेस्ट होता है। ये बेसिक एक समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। तो उसके लिए अपने को पहले 3 टर्म्स समझना है, जिससे अपन लोग एपिलेप्सी समझ पाएंगे। वो 3 टर्म्स क्या है? सीजर, एपिलेप्सी और कन्वल्जन। अब वो ये सब जो था वो समझाने के लिए था, लिखने वाला पार्ट यहाँ से चालू होता है। ये देखो, ठीक है। तो देखो, सीजर, एपिलेप्सी और कन्वल्जन 3 पार्ट है। तो सीजर क्या होता है? जो मैंने बोला ना, न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 पे जो डिस्चार्ज हो रहा है एबनॉर्मल वाला, मतलब 100 मिली एम्पेयर वाला, उसको अपन लोग बोलेंगे सीजर, ठीक है। अब ये इम्पल्स डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, कहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है? ब्रेन में। पर ये ब्रेन से अगर अपने मसल तक पहुंच जाए तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि जब ये मसल तक पहुंचेगा तो उसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होंगे, समझे? तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को अपन लोग बोलेंगे कन्वर्जन। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन का अपन लोग क्या बोलेंगे? सीजर। वो डिस्चार्ज जब मसल में पहुंचा तो उसको अपन लोग बोलेंगे कन्वर्जन। और इन्हीं सीजर, जैसे मान लो देखो, अभी सीजर आया, फिर आधे घंटे बाद आया, फिर उसको बाद में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सीजर को इससे, इस डॉट से। तो ये एक एपिलेप्सी, ये एक सीजर, ये एक सीजर। तो इनके पूरे कंबाइंड ग्रुप को अपन लोग क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी, समझे? तो एपिलेप्सी क्या हुआ? जब ये रिपीटेड एपिसोड्स में सीजर आते हैं ना, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो अंत में अपन लोग को क्या समझ में आ रहा है? एपिलेप्सी क्या हो रहा है? ब्रेन का डिसफंक्शन हो रहा है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जा रहा है। वो डिस्चार्ज अगर मसल तक जा रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे कन्वर्जन, और वो बार बार हो रहा है तो उसी को अपन लोग बोलेंगे एपिलेप्टिक एपिसोड। एपिसोड से सिंपल। तो देखो, ब्रेन में हो रहा है ना, तो उसी बेसिस पे अपन लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर इस एपिलेप्सी के दौरान एबनॉर्मल डिस्चार्ज में कोई पर्टिकुलर फोकस ऑफ ब्रेन में बस एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? फोकस से स्टार्ट हो रहा है तो फोकल ऑनसेट सीजर। और अगर पूरा ही जनरलाइज्ड, पूरा ही सेंट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? जनरलाइज सीजर। समझ में आया? तो 2 हो गया अपना, एक फोकल सीजर और एक जनरलाइज सीजर, ठीक है ना। तो देखो, इसी, अब देखो, इसमें पूरा नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? पार्शियल सीजर, ठीक है ना। तो देखो, फोकल ऑनसेट जो है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। तो और बुक्स में क्या है? 2 टाइप का, या तो फोकल ऑनसेट लिखा है या तो पार्शियल लिखा है। तो पार्शियल को 2 पार्ट में बांटा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दिया है, तो उसी फोकस में उसी को कहा जाता है फोकल अवेयर सीजर और फोकल विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। दोनों एक ही है, पार्शियल सीजर या फोकल ऑनसेट सीजर दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो देखो, फोकल अवेयर नाम में समझो, अवेयर मतलब क्या? उसका अवेयर है वो, तो उसका कॉन्शियसनेस लॉस्ट नहीं हुआ है। जबकि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, इम्पेयर्ड अवेयरनेस में कॉन्शियसनेस लॉस्ट हुआ है। तो कॉन्शियसनेस लॉस्ट नहीं हुआ है, पर जो भी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा उस हिसाब से अपने अंदर मैनिफेस्टेशन हो रहा होगा। जैसे ये फोकस वाला पार्ट है ना, तो जैसे मान लो इसको अपन लोग मान लेते हैं मोटर कॉर्टेक्स। तो अगर मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा होगा तो क्या होगा? रिकरेंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ राइट थंब, सिंपल। राइट थंब, इस वाला पार्ट राइट थंब को इम्पल्स दे रहा होगा तो राइट थंब बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अब मान लो ये वाला पार्ट अपने किसको बता रहा है? सेंसरी कॉर्टेक्स को। तो अगर इसमें अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने लेफ्ट आर्म में सेंसेशन का लॉस्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पैराथीसिया ऑफ लेफ्ट आर्म, समझे? तो ये हो गया अपना फोकल ऑनसेट सीजर, समझ में? फोकल ऑनसेट सीजर में पहला वाला पार्ट फोकल अवेयर सीजर, इसमें क्या कॉन्सियसनेस लॉस नहीं हो रहा, बस कुछ पर्टिकुलर फोकल पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर अपना मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो राइट थंब में रिकरेंट कॉन्ट्रेक्शन होगा, और अपना सेंसिटिव पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो अपना लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेफ्ट आर्म हो रहा होगा, लेफ्ट आर्म हो रहा होगा, मतलब पैराथीसिया ऑफ लेफ्ट आर्म हो रहा होगा, समझे? दूसरा अपना क्या? फोकल विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस। तो इम्पेयर्ड अवेयरनेस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो रहा होगा। तो इसमें क्या की पॉइंट है? इसमें अपना पर्पजलेस मूवमेंट में जैसे लिप स्मैकिंग, अपन लोग जीभ ऐसे दबाते हैं ना, वो लिप स्मैकिंग पाया जाता है इसमें।
तो देखो ये हो गया अपना फोकस वाला, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, फोकल अवेयर और फोकल विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा पार्ट अपना क्या हो गया, जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज के अंदर भी अब देखो, अपने अंदर से गलत फहमी हटा दो कि सीजर आया मतलब क्या, हम लोग का हाथ पैर हिल रहा होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। हाथ पैर हिलना क्या है, जब वो जो इम्पल्स था ना, एबनॉर्मल इम्पल्स था, वो जब अपने मसल्स तक, स्केलेटल मसल्स तक गया, तब मैनिफेस्ट होता है कि हाथ पैर हिल रहा है, लिप स्मैकिंग, हैंड स्विंगिंग, ये सब हो रहा है। पर अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो इसलिए हर सीजर ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से मैनिफेस्ट हो, इसलिए अलग अलग टाइप के सीजर होते हैं। तो जनरलाइज सीजर में देखो, एक क्या है, एब्सेंस सीजर है। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जा रहा है, एब्सेंस हो रहा है, आप वहाँ पे हो ही नहीं, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, तो इसलिए आप ऐसे बस देख रहे हो सामने वाले को, तो इसको बोलेंगे एब्सेंस सीजर। जो अपन एक अलग बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें 3 टाइप के सीजर बोले जाते हैं, फोकल ऑनसेट सीजर, जनरलाइज सीजर और एब्सेंस सीजर। तो उसी एब्सेंस सीजर की बात कर रहा होता है, वो अलग से डाल देता है, क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसको एक अलग सेट ही दे दिया कि इसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको अलग से रख दो एब्सेंस सीजर, सिंपल। तो जनरलाइज एब्सेंस सीजर, समझे। फिर क्या आता है, जनरलाइज्ड मायोक्लोनिक सीजर। नाम में समझो, मायो मतलब मसल, तो मायोक्लोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिंपल। जनरलाइज्ड ए टोनिक, ए मतलब लॉस, टोनिक मतलब टोन, तो लॉस ऑफ टोन हो रहा होगा, कौन सा, पोस्चर का। तो जनरलाइज ए टोनिक सीजर में क्या, टोन का लॉस हो रहा है, कौन से टोन का, पोस्चरल टोन का लॉस हो रहा है। फिर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर मतलब क्या, पहले मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगा, उस और ये बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसीलिए इसको एपिलेप्सी कह रहे हैं। तो जनरलाइज में 4 हो गया, एक जिसमें अपन लोग देखते रह जा रहे हैं, मतलब कि स्टेयरिंग हो रहा है, क्योंकि अपना कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जा रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एब्सेंस सीजर। जिसमें अपन लोग का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको अपन लोग बोलेंगे मायोक्लोनिक। जिसमें अपना अपन लोग का टोन लॉस हो जा रहा है पोस्चर का, उसको बोलेंगे एटोनिक, जनरलाइज एटोनिक। और जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का वैसे पीरियड फ्लो हो रहा है बार बार, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, टोनिक क्लोनिक सीजर, सिंपल। तो समझ में आया, सीजर, कन्वर्जन और एपिलेप्सी। सीजर क्या हुआ, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हुआ, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सीजर। एबनॉर्मल डिस्चार्ज समझे ना, 10 मिली एम्पेयर की जगह 100 मिली एम्पेयर का करंट अगर न्यूरॉन के बीच में फ्लो हो रहा है, तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो तो उसको बोलेंगे सीजर। अगर ये सीजर अपने मसल्स तक पहुंच गया तो उसको अपन लोग बोलेंगे कन्वर्जन, और यही सीजर बार बार आ रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को अपन लोग ने 2 पार्ट में बांटा, अगर सिर्फ फोकल पॉइंट्स इन्वॉल्व है तो उसको अपन लोग बोलेंगे फोकल ऑनसेट सीजर, और अगर पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसको अपन लोग बोलेंगे जनरलाइज सीजर। तो फोकल ऑनसेट सीजर जो है वो 2 पार्ट में बढ़ सकता है, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है फोकल विथ फोकल अफेयर सीजर और फोकल विथ अनइम्पेयर्ड अवेयरनेस, समझ में आया। और इसमें क्या क्या आ गया, एब्सेंस, नाम बस याद कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा क्या हो रहा है इसमें, एब्सेंस, मायोक्लोनिक, अपना एटोनिक और अपना टोनिक क्लोनिक, सिंपल, ठीक है। तो ये पढ़ ली कि एपिलेप्सी क्या होता है। अब एपिलेप्सी अंत में अगर कुछ नहीं आ रहा हो ना, तो ये समझ लेना कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण क्या हो रहा है, अपना ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे इम्पल्स आ जा रहे हैं, इम्पल्स जो है वो बहुत सारे आ गए, मतलब क्या, ब्रेन अपना क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, इतना बस ध्यान में रखो, जिससे अपन लोग बहुत कुछ रिलेट कर लेंगे। कैसे, देखो क्या हो रहा होगा, अपना जो ब्रेन है, बेसिकली एपिलेप्सी में क्या हो रहा है, ब्रेन का एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे, मतलब बहुत उसमें इम्पल्स ट्रेवल हो रहा है, तो अपने को एक्साइटेशन को रोकना है। तो एक्साइटेशन को रोकने के लिए बेसिकली 2 डिपार्टमेंट को अपने को हैंडल करना पड़ेगा, एक तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और एक आयनिक कंडीशन। इसको समझाता हूँ कैसे। ये अपना क्या हुआ, न्यूरॉन, ये एक्सॉन, और ये अपना एक्सॉन टर्मिनल हुआ, ठीक है। तो देखो, नर्व इम्पल्स मान लो यहाँ पे आया, कैसे भी आया वो बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे आया। तो यहाँ पे आया, अब जैसे यहाँ पे जहाँ जैसे ही अपने न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स आया ना, न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स आया, तो यहाँ पे आयनिक चैनल खुलेंगे और अपना क्या, सोडियम पोटेशियम ये सब अंदर आता है इसी के थ्रू बेसिकली। देखो ये अपना फिर से समझाता हूँ मैं, ये टर्मिनल है, ठीक है। ये टर्मिनल से अपने को दूसरे न्यूरॉन पे अगर इम्पल्स ट्रांसमिट करना है तो क्या निकलेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, एक न्यूरॉन से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ ले जाएगा। अब यहाँ पे जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे चैनल्स खुलते हैं, वो चैनल्स इसके अंदर जाते हैं, फिर कैल्शियम मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब का नाटक होता है, और उसके अंदर क्या, अंदर डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन वो सब होता है, उसके कारण क्या, नया इम्पल्स जनरेट होता है न्यू न्यूरॉन में, तो वो फिर आगे इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो बेसिकली न्यूरॉन में कंडक्शन में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में
न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर न्यूरॉन के अंदर ही फिर उसको एक्साइट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, आयंस चाहिए, सोडियम पोटेशियम ये सब अलग अलग। तो वही, तो अपने को दो डिपार्टमेंट को सॉल्व करना है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर वाले डिपार्टमेंट को और एक आयनिक कंडक्टेंस वाले डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो देखो न्यूरो ट्रांसमीटर वाले डिपार्टमेंट देखते हैं अपन लोग। तो न्यूरो ट्रांसमीटर वाले में क्या करना है, बेसिकली अपने को एक्साइटेशन को घटाना है, मतलब इनिबिटरी वाली को बढ़ाओ और एक्साइटेटरी वाली को घटाओ, सिंपल। तो देखो इनिबिटरी में क्या आता है, गाबा, तो गाबा को अपने को बेसिकली बढ़ाना होगा। और एक्साइटेटरी में क्या आता है, ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट वाले को घटाना होगा, सिंपल। तो एक डिपार्टमेंट अपने पास क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर में दो टाइप के होते हैं, इनिबिटरी और एक्साइटेटरी। तो इनिबिटरी वाली को बढ़ाओ, एक्साइटेटरी वाली को घटाओ। इनिबिटरी का एग्जाम्पल है गाबा, एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल है ग्लूटामेट। फिर अपना आ जाता है आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स को रोको, या तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करो या तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करो। अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो -70 मिली वोल्ट से वो +10 मिली वोल्ट होगा ही नहीं, मतलब ये डिपोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो आयनिक कंडक्शन होगा ही नहीं। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दो, उससे हो जाएगा, समझे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया। आपको एक्साइटेशन रोकना है तो दो डिपार्टमेंट पकड़ना पड़ेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर वाला पार्ट और एक आयनिक कंडक्टेंस वाला पार्ट। न्यूरोट्रांसमीटर को दो पार्ट है, या तो गाबा को एक्साइट कर दो, बढ़ा दो, या तो ग्लूटामेट को इनहिबिट कर दो, सिंपल। और आयनिक कंडक्टेंस में सिंपल है, दोनों को ब्लॉक कर दो, सोडियम वाले को भी कैल्शियम वाले को भी। तो देखो, तो जब अपना ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा ना, वो किस बेसिस पे हो रहा होगा, या तो वो इंडिविजुअल एक्शन कर रहा होगा, या तो गाबा को स्टिमुलेट कर रहा होगा। गाबा एक्शन का ब्लॉकेज नहीं होगा आई गेस, गाबा एक्शन का स्टिमुलेशन होगा। इसको ठीक कर देता हूँ, गाबा एक्शन एनालॉग्स लिख दो, बेटर है, ठीक है। तो जो गाबा के एक्शन की तरह काम कर रहा हो वो, या फिर प्रोमोटर लिख दो, या फिर एगोनिस्ट लिख दो। तो ये गाबा को एक्शन को प्रमोट करने वाला, या तो फिर सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला, या तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाला। मतलब हर ये जो ड्रग्स होंगे ना इंडिविजुअल एक्शन वाले में, उसमें सिर्फ वो एक ही काम कर रहे होंगे, या तो गाबा को बढ़ा रहे होंगे, या तो सोडियम को ब्लॉक कर रहे होंगे, तो कैल्शियम को ब्लॉक कर रहे होंगे। जबकि कॉम्बिनेशन एक्शन वाले जो ड्रग्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, दोनों एक साथ कर रहे होंगे, गाबा को बढ़ा भी रहे होंगे और सोडियम को ब्लॉक भी कर रहे होंगे, सिंपल, ठीक है ना। और न्यू ड्रग्स जो आजकल आए हैं वो क्या करते हैं, गाबा बढ़ाते भी है, ग्लूटामेट घटाते भी है, और सोडियम और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देते हैं साथ में। तो इसलिए अपने पास दो क्लास है, एक इंडिविजुअल एक्शन करने वाले ड्रग और एक कॉम्बिनेशन एक्शन करने वाले ड्रग। तो जो इंडिविजुअली एक्शन करते हैं ना, तो अपने पास क्या पढ़ के आए थे, अपन लोग के पास दो डिपार्टमेंट था, न्यूरोट्रांसमीटर वाला और आयनिक चैनल वाला। तो गाबा को बढ़ा दो, मतलब गाबा एक्शन का एनालॉग वाला, फिर क्या अपना सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो या फिर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दो। तो देखो गाबा का एक्शन एनालॉग के लिए अपने पास ये क्या है, ये खतरनाक आदमी दिख रहा है ना, खतरनाक आदमी को अपन लोग बोलते हैं बारबेरिक या फिर बारबेरियन। तो उसी से अपन लोगों ने निकाला क्या, बारबिचुरेट्स, ठीक है ना। तो गाबा एक्शन में इस फोटो को याद रखो, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, ये तो याद ही होगा यार, ये तो बहुत बार सुनोगे, वाई बेंजोडाइजेपिन बारबिटुरेट्स और सब। तो बेंजोडाइजेपिन और बारबिटुरेट ये क्या काम करते हैं, गाबा का एक्शन स्टिमुलेट करते हैं, गाबा का काम बढ़वाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा अपना सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दो। तो अगर तुम लोग गॉडजिला देखे होगे ना, तो गॉडजिला में एक कैरेक्टर आता है जो किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी है ना, उसमें है हाइड्रा करके एक कैरेक्टर है, ये इसमें ये मॉन्स्टर का नाम ही हाइड्रा होता है। तो उस हाइड्रा से ही निकाला गया है हाइडेंटॉइन, ठीक है ना। तो हाइडेंटॉइन सुना इधर है, तो फेनिटॉइन फॉस्फेनिटॉइन उसी के अंदर आता है। तो अपना हाइड्रा से क्या निकाल लिए, हाइडेंटॉइन। और बेंटेन तो जानते ही होगे। तो क्या बोल रहा है कि मैं अभी भी बेंटेन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बदल गया, मतलब क्या, आई एम स्टिल बेन। तो आई एम इम्यूनो स्टिल बेन, आई एम स्टिल बेन इम्यूनो स्टिल बेन, ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है, कार्बामाज़ेपिन ऑक्स कार्बाज़ेपिन, बेसिकली ये इन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, तो कार्बामाज़ेपिन और ऑक्स कार्बाज़ेपिन, सिंपल, ठीक है। तो अपना पहला क्या था, गाबा का एनलॉक करने वाला, उसमें बारबेरियन से अपन लोगों ने क्या निकाला, बारबिटरेट और बेंजोडाइजेपिन, ठीक है ना। तो बारबिटरेट में क्या था, फिनोबार्बिटॉन था। फिर अपन लोग ने निकाला सोडियम ब्लॉकेज, उसमें अपन लोग ने दो कैरेक्टर लिए, एक हाइड्रा और एक बेंटेन। हाइड्रा से निकाले हाइडेंटॉइन, हाइडेंटॉइन के अंदर आ गया फेनिटॉइन और फॉस्फेनिटॉइन। और अपना इधर साइड आ गया क्या, इम्यूनोस्टिलबेन, इम्यूनोस्टिलबेन के अंदर अपना आ गया क्या, कार्बामाज़ेपिन और ऑक्स कार्बामाज़ेपिन, सिंपल। अब अपना आया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखो मैं जो इस यूनिट में पढ़ा रहा हूँ ना, इस यूनिट में अपन लोग ये और ये ज़रूर पढ़ रहे हैं, पर अपन को देखो वेल्प्रोएट और ये जो फेनिटॉइन है इसके बारे में अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा। तो उसके लिए अलग से 5-5 नंबर का या फिर 3-3 नंबर का एक वीडियो और बनेगा, वो छोटा सा रहेगा, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, तो अपने को ये आंसर लिखना होगा। इन कंबाइंड सब में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझाया हुआ, पर
इन स्पेसिफिक अगर वेलप्रोएट के बारे में पूछ रहा है या फिर फेनिटोइन के बारे में पूछ रहा है तो वो ये वीडियो कवर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अपन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स वाले तो उसको मैं बना दूंगा। तो अभी अपन लोग चलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज पे। तो कैल्शियम चैनल में अपन लोग का CBSE मॉडल जानते हो, CCE मॉडल पे काम करता है, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऐसे कुछ नाम होता है, CCE। तो देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आ जाता है, C से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स और E से आ जाता है इथोसक्सीमाइड, सिंपल, ठीक है ना। तो गाबा, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स और इथोसक्सीमाइड, ये दोनों इसके अंदर क्या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसके अंदर गाबापेंटीन, प्रीगैबलिन, ये सब आ रहा होता है। गाबापेंटीन प्रीगैबलिन को अपन लोग देखेंगे, यहाँ पे आ भी रहा होगा। ये वाला पार्ट जो है ना अपन लोग लास्ट में देखेंगे, यहाँ तक अपन लोग देख लेते हैं, फिर ड्रग्स के बाद इसको लास्ट में देखेंगे। यह तो क्लासिफिकेशन समझ में, इंडिविजुअल में अपने पास 3 पार्ट थे, या तो गाबा के एक्शन को अनलॉक करने वाले, या तो सोडियम को ब्लॉक करने वाले, तो कैल्शियम को ब्लॉक करने वाले, सिंपल। गाबा के एक्शन को ब्लॉक करने वाले बारबिटरेट और बेंजोडाज़ेपिन, सोडियम को ब्लॉक करने वाले अपने आगे हाइड्रा और बेंटेन मतलब हाइडेंटोइन, और अपना क्या हो गया इम्यूनोस्टिलबिन। तो हाइडेंटोइन का एग्जाम्पल फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन, अमीनोस्टिलबिन के अंदर आ गया कार्बामाज़ेपिन और ऑक्स कार्बामाज़ेपिन। और लास्ट में अपना कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दो, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिए तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता था, इसके अंदर आ जाता है अपना CCE से आ जाता है साइक्लिक गाबा एनालॉग और इथोसक्सीमाइड। साइक्लिक गाबा एनालॉग के अंदर याद कर लो गाबापेंटीन और प्रीगैबलिन। एक बार पता है, जब मैं वीडियो पढ़ा दिया करूँ ना तो बंद करके या फिर हर 5 से 10 मिनट में बंद करके क्या करा करो, खुद रिवाइज करने की कोशिश किया करो कि क्या समझ में आया। खुद जब बोलोगे तभी याद होगा, खुद लिखोगे तभी याद होगा। ये बस मैं एक ट्रिक समझा सकता हूँ कैसे पढ़ो, इस तरीके से इसका अप्रोच है, पर उसको खुद से रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होगा। मैं भी अगर खुद से ये वीडियो बनाता हूँ ना, उसके बाद जब बंद करके फिर बिना देखे एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, तब याद होता है। अब कॉम्बिनेशन एक्शन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक्शन में क्या, दोनों पे बढ़ा रहा होगा, गाबा बढ़ा रहा होगा और वो सोडियम चैनल को घटा रहा होगा, सिंपल ब्लॉक कर रहा होगा। तो इसके अंदर 2 आते हैं, एक तो वेलप्रोएट, ये तो बहुत जाना पड़ा नाम है, वेलप्रोएट और फेनिटोइन सब जानते हैं, और एक अपना है फिनाइल्ट्राजीन। फिनाइल्ट्राजीन के अंदर आता है लेमोट्रिजीन, लेमोजिन गाड़ी जानते हो ना, उसी से जोड़ लो लेमोट्रिजीन। तो जो दोनों को काम कर रहा होगा मतलब सोडियम ब्लॉकेज और गाबा का एनालॉग, उसके अंदर 2 आ गया, वेलप्रोइक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और दूसरा अपना फिनाइल्ट्राजीन के अंदर आ गया लेमोजिन। और ये जो पार्ट है ना कि सब सब काम कर रहा हो, गाबा बढ़ रहा हो, ग्लूटामेट घट रहा हो, वोल्टेज चैनल भी बंद हो रहा हो, इसके अंदर न्यूअर ड्रग्स आते हैं, इसको अपन लोग पढ़ेंगे आगे जाके अभी, ठीक है ना, सिंपल। तो ये अपना एंटी एपिलेप्टिक का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या क्या पढ़े इसमें, कि एपिलेप्सी होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या अपना ट्रीटमेंट के लिए क्या ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, और वो कौन से एक्शन कर रहा है, अगर इंडिविजुअल एक्शन कर रहे हैं तो एक ग्रुप बन रहा है, और कंबाइंड एक्शन कर रहे हैं तो अलग ग्रुप बन रहा है, समझे। चलो ठीक।